हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है हमारा, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच इलास्टिक बैंड और द स्ट्रिंग ऑफ अ बो पॉसेस। तो बेटा आज का क्वेश्चन क्या है, आज की क्वेरी है कि जो स्ट्रेच इलास्टिक बैंड होता है, बैंड को जब हम स्ट्रेच करके रखते हैं, या स्ट्रिंग ऑफ अ बो, जिस तरह से स्ट्रिंग जो है ये जो इस तरह से खींची गई है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है। ज्ञान, डी पॉसेस अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें कौन सी एनर्जी होती है, इनमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। It is the energy possessed by anything by virtue of its position or configuration. इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो उसकी जो पोजीशन होती है उसके कारण जो है एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन के कारण। ठीक है। When we stretch the string of a bow, the muscular energy of our body is transferred as potential energy in the string. जब हम बेटा इस तरह से बो को खींचते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर मस्कुलर एनर्जी है, और वो मस्कुलर एनर्जी इस बो में ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये इसके अंदर जो अब एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एरो इज रिलीज्ड बाय द बो एज इट शेप चेंज बैक टू नॉर्मल। और फिर अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही अब जो एरो है वो छोड़ दी जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, एरो आगे की तरफ चला जाएगा और बो जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी में जब हम एरो को जो है इस तरह से पुश कर देते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जब एक हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। When an object is raised through a height, its potential energy is raised. जब एक ऑब्जेक्ट को रेज किया जाता है थ्रू अ हाइट, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो रेज हो जाती है। Since work is done against gravity to raise its height. देखिए बेटा, जब हम ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, इट मीन्स क्या है कि वर्क जो है, जो भी वर्क किया जा रहा है वो जो है ग्रेविटी की तरफ जो है, ग्रेविटी टूवर्ड्स ग्रेविटी हो रहा है। बट अगर हम एक हाइट पे ऊपर की तरफ अगर हम कोई वर्क करते हैं, इट मीन्स जो वर्क हो रहा है दैट इज द अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी और ऐसे वर्क अगर होता है इट मीन्स द अगेंस्ट द ग्रेविटी। वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज इट्स हाइट, इट्स एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है to a height, it is known as gravitational potential energy. Now let the mass of the object, mass given है m, height of an object which is raised is given h. Now minimum force required to lift the object is same as the weight of the object, that is mg. minimum force क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका जो यहाँ पर मास है वो m है, हाइट तक हमें एक ऊपर तक जो उसको उठाना है, कितनी हाइट तक, h हाइट तक, तो उसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, जी की हम यहाँ पे बात करेंगे, ग्रेविटी की बात करेंगे। मिनिमम फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एम जी, एंड मिनिमम फोर्स होगा दैट इज एम जी, एंड टोटल वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। अब फोर्स तो मिनिमम ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट h ही तो हो रही है ना बेटा, एक हाइट तक उसको उठा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट है। W इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। ओके, अब देखिए यहाँ पे, दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी E, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, and E will be equal to mgh।
ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, दैट इज द जूल। वर्क की वर्क जो है वो क्या है, दैट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये हम पढ़ चुके हैं। सो E will be equal to EP, P is the potential energy, EP is equal to mgh. So unit of the potential energy is also measured in joule like work done. मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Now the potential energy of a body depend only on its height above the ground. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी की वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड ओनली ऑन इट्स हाइट। वो हाइट पे डिपेंड कर रही है अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट हाइट। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर हमें पहुंचना है तो हम डायरेक्ट जाएं या हम कोई और किसी पाथ से इस तरह से जाएं। डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है। ठीक है, पाथ कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती, हाइट कितनी है उस पर डिपेंड करती है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। m तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स होगा, g हमें पता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट बचा क्या, हाइट। तो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, a ball falling from a certain height get accelerated continuously as its potential energy continuously changes into kinetic energy. So बेटा कोई भी बॉल है falling from a certain height, एक हाइट पे एक बॉल है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, जितनी हो सकती है इसके अंदर वो मैक्सिमम यहाँ पर है एक हाइट पे। अब क्या है यहाँ पे, जब इस बॉल को नीचे गिराया जाता है तो क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है तो यहाँ पे जब नीचे गिराएंगे तो इसमें क्या होगी, मोशन होगी। मोशन होने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, एंड ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग ग्राउंड। और जब ये नीचे आ जाएगी तो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फर्स्ट रेज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर एंड देन 10 मीटर। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, फर्स्ट ये 5 मीटर की हाइट तक रेज किया जाता है, फिर 10 मीटर की हाइट तक। तो आपको दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जो है वो निकालना है। काफ़ी ईजी है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। सो EP पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। अगर हाइट 5 मीटर है देन दैट इज mgh। m कितना है हमारे पास, 2 kg गिवन है। ठीक है, g हमारे पास 10 है, h हमारे पास फर्स्ट केस में 5 है। आंसर विल बी 100 जूल। सेकंड केस में 2 इंटू 10 की यहाँ पर 10 होगा, 5 की जगह हम क्या लेंगे, 10 लेंगे एंड आंसर विल बी 200 जूल। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, 200 माइनस 100 जूल। 100 जूल विल बी द डिफरेंस हेयर इन द पोटेंशियल एनर्जी। Now, example second, what will be the potential energy of 1 kilogram mass? M is equal to 1 kg given and at a height of 5 meter, height is given 5 meter and G is constant that is 10 meter per second square. Again, you have to put all the values in the formula mgh. M is 1 kg, H is 5 meter, G is 10 meter per second square. Then answer will be 50 joule. Okay, 50 joule will be the answer. Now अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टू पोसेस पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो और एन एरो रिलीज फ्रॉम ए बॉडी बो, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टू पोसेस पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से किसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो और एन एरो रिलीज फ्रॉम ए बो, वाई। तो जब हम बो को स्ट्रेच कर रहे हैं उसमें, या जब बो से जो एरो है वो रिलीज होती है तब, तो किसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव द रीजन ऑल्सो। सो आंसर रहेगा स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो पोसेस पोटेंशियल एनर्जी। जो स्ट्रेच्ड बो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिकॉज व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ ए बो द मस्कुलर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज ट्रांसफर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम बो को स्ट्रेच करते हैं तो जो हमारी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी है इट गेट ट्रांसफर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। फिर जब हम बो को छोड़ते हैं, एरो निकलता है, तो उस समय वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, व्हेन एरो इज रिलीज्ड बाय द बो एज इट शेप चेंज बैक टू नॉर्मल, उसकी शेप जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए हाइट h फ्रॉम द अबव ग्राउंड। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है, डिराइव करना है। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लेंगे हम m, हाइट टू विच इट इज रेज्ड मान लीजिए h हाइट तक इसको रेज किया गया, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, जैसे हमने वर्कशीट में समझा, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके जो है फोर्स के इक्वल, वो उसके मास के इक्वल रहेगा, वेट के। ठीक है, दैट इज W इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h है जो हमने जो है ऊपर तक उठाया है। सो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स है mg इंटू h। क्लियर, दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, EP इज इक्वल टू mgh। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल्स लाइक वर्क डन। तो इसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, इसके जो यूनिट्स हैं वो भी जूल ही रहेंगी। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। Now question number 3 is a stone of mass 5 किलोग्राम is kept at a height of 10 मीटर। एक स्टोन है जिसका मास है 5 kg और उसको एक हाइट 10 मीटर तक जो है रखा गया है। ठीक है, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपके पास g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m यहाँ पे है 5 किलोग्राम, ठीक है, h है 10 मीटर, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 500 जूल। 500 जूल जो है यहाँ से हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी। यू हैव टू गिव 3 एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट विल बी वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम। ठीक है, डैम में जो वाटर होता है दैट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। अ कार दैट इज पार्क्ड एट द टॉप ऑफ द हिल, जो पार्क की गई है, एंड ए बुक ऑन द टेबल बिफोर इट फॉल्स। जो बुक है टेबल के ऊपर, उसमें भी क्या है, इट ऑल्सो है अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।